पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, मनोज झा जो कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, पहले सुनिए। आज आपके समक्ष आने के पीछे एक खास वजह है। राष्ट्रीय जनता दल अपने जन्म काल से भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचार, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति कि तराजू में जो पलड़ा हमें दिखा पड़े भारी, उधर चले जाओ। आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी, कहीं छोटा सा भी वो ईडी को देगी, ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे, असफल रहे। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 4 महीने। उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि फलाने मुकदमे का क्या हुआ, लेकिन इन 4 महीने आपको भी उलझा के रखा जाएगा। आपको एजेंडा आएगा, कोई जोशी साहब है वहां पीएमओ में बैठे हुए, वो एजेंडा देंगे, आज रेड पड़ने वाली है, 48 घंटे यही खबर चलाओ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को भी कहता हूं कि जिन एजेंसी से आप ये काम करवा रहे हैं, उन्हीं एजेंसीज ने, क्योंकि वहां कुछ ईमानदार लोग भी है ना, वो सिर्फ आपकी तुड़ी नहीं बजाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि सर ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखा। और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, चलाइए, छापिए। ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों ने, उच्चतर से लेकर निम्नतम कर्मचारियों ने कहा कि सर ये लोग आप लोगों को उलझा के रखें। तो आपने सुना, मनोज झा जो है बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 22 जनवरी यानी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन है, उस समय तक
जो विपक्ष में जितने भी दल है उनके ऊपर बड़ा कार्रवाई हो सकता है। वो कार्रवाई है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। ये लोग जो है काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होने के कारण 22 जनवरी से पहले इन लोगों को समन भेजेंगे और समन भेजने के बाद विपक्ष के जितने बड़ा चेहरे हैं, जैसे नेता में हम बात करें तो तेजस्वी यादव की, कल्याण बनर्जी की और अरविंद केजरीवाल को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समन भेजेगी और उन पे कार्रवाई करेगी, ताकि विपक्ष के जितने बड़े चेहरे हैं, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वो विपक्ष की जो मनोबल है वो टूट जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।